मातृशक्ति एवं हमारे किसान भाइयों एवं बहनों, आप सभी का आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्वागत है। गन्ने की पोल्ट्री विधि से नर्सरी तैयार करके हमारी जो माताएं बहनें हैं अपने को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। बहुत बेहतर तरीका है। यहाँ पर ये सुनैना स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह है, जिनके द्वारा करीब 10 लाख गन्ने के पौधे की नर्सरी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। आप इस चैनल को जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस स्वयं सहायता समूह और इस तरीके से नर्सरी तैयार करने का हमने 2013 में अपने कार्यालय में ही इसको प्रारंभ कराया था और तब से लेकर के इस पर काफ़ी काम किया गया है। प्रदेश स्तर पर भी जो सिंगल बर्ड पोल्ट्री विधि से गन्ने की नर्सरी तैयार करने का काम है चल रहा है। हम एक-एक बिंदु यहाँ पर बताएँगे ताकि हमारी जो माताएँ बहनें हैं, इनको फ़ायदा हो सके। इस समय गन्ने की जो प्रजाति है CO 15023, COLK 14201 और शाहजहाँपुर की हमारी अच्छी प्रजाति कोसा 13235। अगर इन 3 गन्ना प्रजातियों का बीज हमारी माताएँ बहनें तैयार करती हैं और साथ में जो CO 118 गन्ने की प्रजाति है, CO 98014 है या 8272 है, इन प्रजातियों का बीज ऐसे पोल्ट्री में तैयार कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है। वो हम अभी आपको एक-एक करके बताएँगे। 1 कुंतल गन्ने में लगभग 1100 के आसपास बड यानी 1 आँख के टुकड़े बन जाते हैं। ये जो पोल्ट्री यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी कीमत अगर हम पुणे से मंगाते हैं, चूँकि नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता है, तो इसकी कीमत करीब ₹16 ₹17 पर पोल्ट्री पड़ती है। अच्छी जो ट्रे है वह 42 कैविटी की होती है, जिसमें 42 खाने होते हैं, उसका आप प्रयोग करें। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक पौधे की जो लागत है जो फिलिंग मटेरियल को लेकर के करीब ₹1.5 पड़ती है। फिलिंग मटेरियल की हम बात कर लें, काफ़ी किसान भाई कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी होती है। उसका कारण है कि कोकोपीट हल्का होता है, वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, उसमें कोई कीड़े-मकोड़े डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण गन्ने की जड़ें ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा दूर तक फैलती हैं। जल्दी से ज़मीन में लग जाती है और टिल्डिंग भी जल्दी होती है। लेकिन यह मटेरियल किसान भाइयों को और हमारी माताओं बहनों को महँगा पड़ता है। करीब 30-35 रुपए प्रति केजी तक इस मटेरियल को यानी कोकोपीट को लोग दे रहे हैं। कोकोपीट कुछ नहीं है, कोकोपीट यानी जो नारियल है उसका जो जटा-जूट होता है वही उसी को कोकोपीट कहते हैं। ये जो फिलिंग मटेरियल है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें लागत लगातार और बार-बार आती है। किसान भाइयों, इसको हम कम कर सकते हैं। हमारे इसी गाँव बरसड़ा गाँव में इस सुनैना स्वयं सहायता समूह ने कोकोपीट की मात्रा कम करके और इसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है। वर्मी कंपोस्ट चूँकि केंचुए की खाद है, इसमें कीड़े-मकोड़े होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस खाद का अगर हम प्रयोग कर लें, तो फिलिंग मटेरियल की जो कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हो जाती है। चूँकि जो केंचुए की खाद है, अगर खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी कॉस्ट लगभग 4 से ₹5 प्रति केजी पड़ती है और अगर आप परचेज़ करते हैं, तब भी करीब ₹7-8 प्रति केजी आपको मिल जाती है। यानी जहाँ मटेरियल हम ₹30-35 प्रति केजी का इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें केवल हम ₹6-7 प्रति केजी का जो फिलिंग मटेरियल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हल्का मटेरियल बना रहे, इसके लिए उसमें एक भाग यानी लगभग 20% 15 से 20% तक आप कोकोपीट मिला लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1/3 भाग यानी 1/3 आप इसमें चाहें तो सैंड मिला सकते हैं और 1/3 पार्ट इसका कोकोपीट ना मिला करके बल्कि 1/3 पार्ट आप वर्मी कंपोस्ट मिला लें और जो बाकी पार्ट बचता है उसका आधा पार्ट आप कोकोपीट मिला लें और आधा पार्ट जो गार्डन सॉइल है उसको मिला लें। किस तरीके से आप तैयार करें, इसके लिए कटर्स आते हैं जो बिल्कुल बराबर गन्ने के टुकड़े को लगभग 1.5 इंच के टुकड़े को काटते हैं और जब भी गन्ने के टुकड़े को आप काटें, गन्ना बिल्कुल ताज़ा हो, बासी गन्ना ना हो और इस टुकड़े को काट करके पहले थोड़ा-सा फिलिंग मटेरियल इस ट्रे में डाल दें। उसके बाद ये जो गन्ने के टुकड़े हैं, इनकी ऊपर आँख करके डाल दें और डालने के बाद इनको
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से बराबर ढक दें। पूरा ऊपर तक भरने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा खाली रहने दें, जिससे कि जब आप पानी डालें तो इसमें पानी बाहर ना निकले, जिससे कि हमारा जो फिलिंग मटेरियल है, यानी जो इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट या सैंड मिट्टी डाल रखी है, वह बाहर ना निकलने पाए। गन्ने के जो टुकड़े हैं उनको शोधित करके ही डालें। 100 लीटर पानी में 100 ग्राम बेबिस्टिन, 100 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड डाल करके शोधित कर लें, ताकि गन्ने की जो पौध है उसकी जड़ों में कोई कीड़ा न लगने पाए, फंगस आदि ना आने पाए। इस तरीके से आप ट्रे को भर सकते हैं, और भरने के बाद इन ट्रे को 5-5 के स्टैक बना दें, यानी एक के ऊपर एक 5 ट्रे रख दें, और फिर काली पॉलीथीन से या गन्ने की पत्तियों से या गन्नी बैग से इसको ढक दें, जिससे कि थोड़ा सा जब डार्कनेस रहती है तो गन्ने का जो जमाव है, जड़ों का जो फुटाव है, वह जल्दी हो जाता है। और इसको टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक इसको इस प्रकार ढक कर रखें, और फिर इन ट्रे को आप पूरे बराबर फैला दें। ये ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ पर इन ट्रे को आपको रखना है इनको लाइन से रखें, और पूरी तरीके से सैनिटाइज़ करके, यानी जो ज़मीन है जहाँ आप रख रहे हैं उसको भी सैनिटाइज़ कर लें, साफ़ कर लें और बराबर कर लें, और थोड़ा सा हल्का सा गहरा भी कर लें, जिससे कि जब पानी आप डालें तो नमी बनी रहे और पौधा आपकी बराबर चल पाएँ। बीच बीच में आप पानी का इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप स्प्रिंकलर सिस्टम लगा सकते हैं। गवर्नमेंट इसको सब्सिडी पर दे रही है, अनुदान पर दे रही है, बहुत कम पैसे में पड़ता है। लगा दें तो आपका जो श्रम है वह बच जाएगा, और बहुत जल्दी आप इसकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर पाएंगे। इस तरीके से 25 से 30 दिन में यह पौध तैयार हो जाती है। 3 रुपए की पौध निर्धारित है, आप किसान भाइयों को बेच सकते हैं, और 1.5 रुपये लगभग आपकी लागत आती है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो ये लागत आपकी 1 रुपये के आसपास आ जाती है। अगर हमारी माताएं बहनें इसको प्रयोग करती हैं तो अगर हमारी माताएं बहनें एक दिन में 10 ट्रे तैयार कर लेती हैं तो इनकी जो पौधों की संख्या है वो करीब 400 के आसपास होगी, जिनकी कीमत 1200 रुपये होगी। अगर उसकी लागत हम निकाल दें तब भी करीब 600 से 700 रुपये बच जाएगा। इस तरीके से बहुत अच्छा रोज़गार मिल सकता है। 10 ट्रे में करीब 400 पौधे तैयार होंगे, जिनकी कास्ट अगर हम सेल करते हैं तो 1200 रुपये होगी, और इसकी जो लागत आएगी वह लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये आएगी। इस तरीके से अगर केवल माताएं बहनें अपने घर पर रह करके अपने अहाते में, अपनी छत पर, अपने आंगन में 10 पौधे तैयार कर लेती हैं, यानी 10 ट्रे तैयार कर लेती हैं, 10 पौधे नहीं 10 ट्रे इस तरीके से तैयार कर लेती हैं। 42 कैविटी की एक ट्रे होती है, तो इससे करीब 1200 रुपये के पौधे आपके घर बैठे तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छा रोज़गार है। 25-30 दिन में आपका पैसा वापस मिल जाता है, और वह भी 2 गुना। कोई भी ऐसा बैंक नहीं, कोई भी ऐसा रोज़गार नहीं कि 30 दिन में आपका पैसा 2 गुना हो जाता हो। आपके इस काम में आपके घर के लोग भी हाथ बटा सकते हैं, बच्चे भी हाथ बटा सकते हैं, और ये बेहतर काम इसलिए भी है कि बहुत सम्मान के साथ, चूँकि पौध तैयार करने का ये काम है, बहुत पवित्र कार्य है। इससे एक तरीके से हमारी माताओं बहनों को घर बैठे उनके आंगन में पूरी सुरक्षा के साथ यह रोज़गार एक तरीके से मिल रहा है। इसकी तकनीकी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं, अन्य जो कर्मचारी हैं उनसे ले सकते हैं, और अपने जो अन्य महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनसे भी ले सकते हैं। ये जो बरसड़ा गांव में सुनैना महिला स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, ये करीब 10 लाख पौधे तैयार करने जा रहे हैं। साथ ही में इनके द्वारा बगल में ही वर्मी कंपोस्ट का एक तरीके से प्लांट बनाया जा रहा है, करीब जिसमें हर महीने लगभग कम से कम 100 कुंटल तक खाद जो वर्मी कंपोस्ट है वह तैयार हो सकती है। उसका वीडियो भी हम आपको बनाकर आगे दिखाएंगे कि कैसे उसको तैयार कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम गन्ने को ले जा सकते हैं। ये एक बहुत बेहतर तरीका है रोज़गार देने का। हमारा आह्वान है मातृशक्ति से कि इसमें अपना हाथ ज़रूर बटाएं और आजमाएं, आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है।
जो किसान भाई हैं उनको इससे क्या फ़ायदा है, जहाँ वह 1 एकड़ में पहले 30 से 35 कुंतल गन्ने का बीज इस्तेमाल करते थे और बीज का सिलेक्शन चयन भी नहीं कर पाते थे। गन्ना जब बोते थे तो उसमें से करीब 25 से 30% का जमाव शुरुआत में ही नहीं होता था, क्योंकि हम गन्ने की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, ना तो उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं, ना उसका चयन कर पाते हैं कि कौन सी आँखें ख़राब हैं, कौन सा गन्ना लाल है, कौन सा गन्ना सड़ा हुआ है। उसका बगैर चयन के हुए हम खेत में उसकी बुआई कर देते हैं। 35 कुंटल गन्ने की जो कास्ट है वो करीब आपको ये अंदाज़ा होगा करीब 12,000 से 14,000 रुपये तक आपको कास्ट लग जाती है। अगर हम पौध तैयार करते हैं, पौध से गन्ने को तैयार करते हैं, करीब 1.5 फीट की दूरी पर और 5 फीट की दूरी पर अगर हम पौध लगाते हैं सिंगल लाइन में, तो हमें केवल 5,000 पौधे लगते हैं, 15,000 रुपये की केवल पौध लगती है, लेकिन 100% ये पौध तैयार मिलती है। और जो हमको खेत की पलेवा करने की आवश्यकता होती है, वह नहीं करनी पड़ती है। जो अंधी गुड़ाई हम लोग ब्लाइंड होइंग पहले गन्ने में करते थे, उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और साथ ही में अगर हम कोई सहफसली खेती गन्ने के साथ करना चाहते हैं, तो वह कर सकते हैं और केवल जहाँ पर पौधे हैं वहाँ पर निराई गुड़ाई करके खेत में जो निराई गुड़ाई का काम है उसमें लेबर की बचत की जा सकती है। ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। यानी जहाँ पौधे है वहाँ पर हम केवल जो दवाई चाहे हम रासायनिक दवाएं या ऑर्गेनिक जो हमारी पेस्टिसाइड्स आते हैं उनका प्रयोग करके और गन्ने का बेहतर उत्पादन इस विधि से कर सकते हैं। ये आने वाले समय में एक उत्पादन की विधि होगी और अकेले ही होगी। इसके अलावा कुछ दिनों बाद जो पहले किसान भाई 3 आँख के गन्ने बोते थे, फिर 2 आँख के बोते थे, अब 1 आँख का गन्ना बोते हैं, अब पौध से गन्ना बोएंगे। इस ओर हम लोगों का लगातार प्रयास रहा है। मैंने 2013 में इसको अपने ऑफिस में स्टार्ट किया था। उस समय हमने करीब 1200 पौधे नया कटर बनवा करके, नई ट्रे मंगा करके पुणे से और तैयार किया था। हमारा उद्देश्य ये था कि हम लोग स्वयं इस कार्य को पहले सीखें, फिर अपने किसान भाइयों को बताएं। बहुत सारे जनपदों के हमारे किसान भाई इसको देखने के लिए आए। हमने उनको बताया, दिखाया और सिखाया समाचार पत्र के माध्यमों से, जैसे मैंने शुरुआत में अभी डाला है। इस पर हमने एक किताब भी लिखी और किसान भाइयों को लगातार इस ओर जागरूक करते रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसी विधि है जिससे एक तरफ तो महिलाओं को, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको रोज़गार मिलता है, दूसरी तरफ किसान भाइयों का जो खेती की लागत है वह बढ़ती है और तीसरी तरफ जो हमारा उत्पादन है वह बढ़ता है। और चौथी ओर जो सबके लिए है कि हमको पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरकों पर जो निर्भरता है उसको हम इस विधि से काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस कॉन्टैक्ट पे फ़ोन करके कभी भी कोई भी जानकारी इस प्रकार की प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर ये नई प्रजातियाँ जो मैंने बताई शुरुआत में, COL के 14,201 और CO 15,023 एंड कोसा 13,235, ये ऐसी 3 गन्ने की प्रजातियाँ हैं जिनकी किसान भाइयों में काफ़ी इस समय मांग है, लोकप्रियता है। हालाँकि जो हमारी CO 118 या कोसा 82-72 प्रजाति है, CO 98,014 गन्ने की प्रजाति, वह प्रजातियाँ भी अच्छी हैं, उनकी पौधे भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन इन 3 प्रजातियों को, जो बिल्कुल नवीन प्रजातियाँ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मांग है, इसकी बीज के लिए आप अपने गन्ना विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और जो किसान भाई जिनके पास हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बस इसमें एक लिमिटेशन ये रहती है कि आपकी और हमारी दूरी बहुत होती है, हम बहुत ज़्यादा बीज आपको नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप अपना स्वयं बीज तैयार कर लें तो अगले साल आप और अच्छी पौध तैयार करके और इसको बिक्री कर सकते हैं। यह जो स्वयं सहायता समूह है सुनैना, यहाँ से आप पौध ले सकते हैं। 15,023 की भी ले सकते हैं, 18 की ले सकते हैं, यानी 118 की ले सकते हैं और इन्होंने 238 की भी पौध तैयार की है। मुझे लगता है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी जानकारी हम दे पाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।